Hi everyone, this is Simran and welcome to Scholars by Simran. In this lecture, we are going to cover about options, their type, कौन-कौन से टाइप के options हैं और उनको कैसे हम define करते हैं. First of all, what are options? Option is a contract that gives the right but not the obligation to buy or sell underlying asset on or before a stated date at a stated price. ठीक है, जो भी ऑप्शन का बायर होता है वो एक अमाउंट देता है प्रीमियम और वो राइट खरीद लेता है कि उसको एसेट को जो भी करना है बाय करना है या सेल करना है जो भी ऑप्शन वो खरीदता है. ठीक है, और जो ऑप्शन का राइटर और सेलर होता है वो उस प्रीमियम को रिसीव कर लेता है. उसके पास ऑब्लिगेशन होती है यानी उसकी मजबूरी हो जाती है. जो भी होगा ऑप्शन बायर जो बोलेगा उसको वो करना पड़ेगा. ठीक है, बायर के पास राइट होता है. तो अगर ऑब्लिगेशन मतलब इसकी मजबूरी होगी सेल या बाय करने की अंडरलाइन एसेट इफ द बायर एक्सरसाइज मतलब अगर बायर बोलेगा अपना राइट एक्सरसाइज करेगा तो जो सेलर और राइटर होता है उसकी ऑब्लिगेशन रहती है. ठीक है, ऑप्शंस आर कंटिंजेंट. कंटिंजेंट मतलब क्या पता जो बायर है ऑप्शन का वो उसको एक्सरसाइज करे या ना करे. तो बड़ा कंटिंजेंसी वाला क्लेम होता है, क्या पता हो क्या पता ना हो. किस पे डिपेंड करता है वेदर द एसेट प्राइस इज रीचिंग अ पर्टिकुलर लेवल और नॉट बाय द मैच्योरिटी डेट. इसमें दो पार्टी होती है आपकी, एक तो ऑप्शन होल्डर यानी जो ऑप्शन को खरीदता है, दूसरा ऑप्शन राइटर यानी ऑप्शन सेलर होता है. जो ऑप्शन और फ्यूचर में क्या क्या फर्क है? जो आपका फ्यूचर होता है उसमें ऑब्लिगेशन दोनों पार्टी की होती है, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो खरीदने वाला है उसका राइट होता है, ऑब्लिगेशन सिर्फ बेचने वाले की होती है. इसमें कोई प्रीमियम नहीं होता फ्यूचर में, लेकिन मार्जिन रिक्वायर्ड होता है. इसमें ऑप्शन होल्डर को प्रीमियम पे करना होता है. प्रॉफिट लॉस फ्यूचर के अंदर डिपेंड करता है स्पेसिफिक प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे सेटलमेंट डे का. प्रॉफिट लॉस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ है या नहीं हुआ. बोथ पार्टी आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड प्रॉफिट लॉस. इसमें सिस्टमैटिक रिस्क प्रोफाइल होता है. सिमेट्रिक रिस्क प्रोफाइल होता है. सिमेट्रिक मतलब दोनों पार्टी का इक्वल जैसा रहता है. इसके अंदर जो लॉस है ऑप्शन होल्डर का, ऑप्शन होल्डर मतलब जो जिसने ऑप्शन खरीदा है उसका जो लॉस होता है वो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम होता है. और जिसने ऑप्शन बेचा है उसका अनलिमिटेड लॉस होता है लेकिन उसका मैक्सिमम प्रॉफिट प्रीमियम होता है. यानी दोनों पार्टी का सेम नहीं होता. तो मतलब एसिमेट्रिक रिस्क प्रोफाइल. फ्यूचर प्राइस जो है वो अफेक्टेड बाय स्पॉट प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम टू एक्सपायरी. और ऑप्शन का जो प्रीमियम है that depends on a lot of things like expected volatility, interest rate, expected income, etc. टाइप्स ऑफ ऑप्शन. टाइप्स ऑफ ऑप्शन आपके आते हैं कॉल पुट ऑप्शन, अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन, नेकेड कवर्ड ऑप्शन, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन, एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओवर द काउंटर. ये वाले तो हम कर चुके हैं एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर डिटेल में. इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो एंड सी द प्रीवियस वीडियो. इनका भी डिफरेंस हम कर चुके हैं, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी. एंड अदर टाइप ऑफ ऑप्शन. कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन जो भी खरीदता है, होल्डर मतलब जो भी इसको खरीद रहा है, उसको मिलता है राइट टू बाय अ स्पेसिफाइड एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. इट इज राइट टू बाय. राइट टू बाय यानी उसका हक हो गया उस चीज को खरीदने का. पुट ऑप्शन क्या देता है? राइट टू सेल यानी उसका हक हो गया उस चीज को बेचने का. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी आइदर कॉल या पुट, या तो उसका खरीदने का हक होगा या तो उसका बेचने का हक होगा. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों चीजें नहीं हो सकती. वो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है लेकिन एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें नहीं हो सकती. या तो वो कॉल होएगा या तो वो पुट होएगा. ठीक है, और ये एक दूसरे के इनवर्स तो बिल्कुल भी नहीं है. जो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है, होल्डर खरीद रहा है, और जो पार्टी कॉल ऑप्शन बेच रही है, जो बेच रही है, ये दो हो गई. और जो ये पुट खरीद रहा है और पुट ऑप्शन जो बेच रहा है, तो ये दो लोग हो गए. तो ये चार प्रकार के लोग हो गए. ये आपस में ऑपोजिट नहीं है. कॉल और पुट आपस में ऑपोजिट नहीं है, इनवर्स नहीं है. ठीक है, तो अगर किसी ने कॉल ऑप्शन बेचा है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने पुट पुट बेचा है. कॉल की ही बात होगी, उसमें भी कॉल का ही होगा, वो पुट का नाम नहीं आएगा. अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन. अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन, सबसे पहली बात तो इसका ज्योग्राफी से या इसका करेंसी से कोई लेना देना नहीं है.
बहुत सारे बच्चे यूरोपियन के अंदर लिख देते हैं कि यूरोपियन करेंसी के ऑप्शन होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकन ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसमें एक आपका डेट ऑफ एक्सपायरी के ऊपर डिवाइडेड है ये। अमेरिकन ऑप्शन ऐसे टाइप का ऑप्शन होता है जो ऑप्शन होल्डर यानी जिसने ऑप्शन खरीदा है वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है, बाय या सेल एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी या फिर ऑन द एक्सपायरी डेट, यानी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि मैं मेरी एक्सपायरी अगर 3 साल बाद की है, मेरा मन कर रहा है यार मैं एंड ऑफ द ईयर इसको एक्सपायर कर दूं, आई कैन डू दैट इफ आई हैव अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन लोग बड़े फ्लेक्सिबल हो गए हैं आजकल, ठीक है। तो मोर फ्लेक्सिबल, कभी भी आप इसको कर सकते हो एक्सपायरी डेट से पहले और एक्सपायरी डेट पे भी कर सकते हो, जब भी आपको फेवरेबल लगे तब आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। दिस अप्लाई टू मोस्ट इक्विटी ऑप्शन। इसका एग्जांपल है, इफ यू होल्ड अमेरिकन कॉल ऑप्शन ऑन अ स्टॉक और प्राइस उसका फटाफट बढ़ गया बिफोर द एक्सपायरी, तो आप उसको इमीडिएटली you can exercise it immediately to buy the stock at lower strike price and sell it at the market price। कॉल ऑप्शन मतलब आपने राइट टू बाय खरीदा है, ठीक है। कुछ सपोज आपने 90 रुपए का राइट टू बाय खरीद लिया और मार्केट के अंदर प्राइस 200 हो गया, तो आप फटाफट इसको बोलोगे कि यार मैं तो एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 90 रुपए में आपको स्टॉक मिल जाएगा, फिर मार्केट में 200 में जाके बेच दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अमेरिकन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन क्या कहता है कि नहीं जी, यूरोपियंस आर वेरी रूड, वो तो कहता है कि हम तो एक्सपायरी डेट पे ही एक्सपायर होंगे, उससे पहले तो हम कोई भी नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। सो दे आर लेस फ्लेक्सिबल बट इजियर टू प्राइस मैथमेटिकली, इनका प्रॉफिट पोटेंशियल कम होता है। इंडिया के अंदर 2010 से जो भी सारे ऑप्शंस हैं दे आर ऑल यूरोपियन ऑप्शन। हम भी बड़े रिजिड लोग हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं है। फिर आता है नेकेड ऑप्शन एंड कवर्ड ऑप्शन। अगर कोई कॉल ऑप्शन है इट इज कॉल्ड कवर्ड ऑप्शन। जो बंदा है बेचने वाला कॉल ऑप्शन को, सपोज उसने कॉल ऑप्शन बेची है गोल्ड के ऊपर, उसके घर में तो गोल्ड पड़ा है, उसके घर में गोल्ड पड़ा है, ठीक है, उसने कॉल ऑप्शन बेच दी, किसी और जने को राइट टू बाय उसने सेल कर दिया, उसके घर में गोल्ड पड़ा है, तो ये आपकी हो गई कवर्ड कॉल। कवर्ड मतलब जो आपका रिटर्न अगेंस्ट द एसेट ओन बाय ऑप्शन राइटर, मतलब कि इसके पास एसेट पड़ा था और इसने कॉल ऑप्शन बेच डाला, तो एसेट पड़ा था तो वो हो गया आपका कवर्ड कॉल कि भाई हम तो सेफ चल के खेल रहे हैं, हमारे पास तो गोल्ड पड़ा हुआ है इसलिए मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है। नेकेड क्या होता है, नहीं पड़ा, नॉट कवर्ड बाय एनी फिजिकल एसेट, यानी आपने वेल्लापंती में बेच डाला अपना गोल्ड का कॉल ऑप्शन, आपको लग रहा था कुछ होगा फायदा, अब आप मुसीबत में पड़ गए हो क्योंकि गोल्ड था ही नहीं आपके पास, ठीक है। सिंस 2019 इंडिया के अंदर जो भी हमारे ऑप्शंस हैं बीएसई एनएसई के कैश सेटल होते हैं और डिलीवरी ऑफ शेयर जो होती है वो टेक प्लेस करती है एट एक्सपायरी, लेकिन सिर्फ इन द मनी वाले ऑप्शन की, इन द मनी मतलब जो प्रॉफिट में रहते हैं थोड़े वो वाले ऑप्शंस की डिलीवरी होती है शेयर्स की। कवर्ड ऑप्शंस जो हमारे हैं दे आर लेस रिस्की, क्योंकि भाई गोल्ड तो इसके पास पड़ा है, सो दे आर लेस रिस्की। एंड द वर्स्ट दैट कैन हैपन इज कि इसको बेचना पड़ेगा, सस्ते सस्ते में बेचना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो, दैट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन। फिर आता है स्टॉक ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन। ये भी टॉपिक हमने थोड़ा बहुत टच करा हुआ है। स्टॉक का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल शेयर। इंडिविजुअल शेयर का अगर कोई ऑप्शन होगा दैट इज स्टॉक ऑप्शन। और इंडेक्स ऑप्शन होता है, इंडेक्स जो आपका इंडेक्स बनता है निफ्टी 50, तो अगर इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटीज का आपको ऑप्शन होगा तो वो होता है इंडेक्स ऑप्शन। ये दोनों ही एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, यानी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड ओवर द काउंटर का डिफरेंस हम पहले वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, प्लीज लुक एट दोज वीडियोस इफ यू हैव नॉट सीन येट। एक्सचेंज ट्रेडेड वो होते हैं जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं, दे आर स्टैंडर्डाइज विद रेफरेंस टू क्वांटिटी मैच्योरिटी एक्सेट्रा। ओवर द काउंटर होते हैं जो टेलर मेड होते हैं एंड सब्जेक्ट टू काउंटर पार्टी डिफॉल्ट। ओवर द काउंटर मतलब आपने और मैंने मिलके ऑप्शन ट्रेडिंग कर लिया आपस में। अदर टाइप के ऑप्शंस में आपके एग्जॉटिक ऑप्शन आते हैं जैसे बैरियर ऑप्शन, एशियन ऑप्शन, लुक बैक, बाइनरी, डिजिटल, चूजर, कंपाउंड, स्वैपेशन विच इज a combination of swap and option, leaps, long term equity, anticipation security. These are some of the types। ये आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड keep enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.